So, hi everyone, welcome back to our beautiful channel ब्राइट वाला. My name is प्रिंस कुमार. वेलकम टू आवर वीडियो. और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आखिर सपना आती कैसे है. ठीक है, वो वाला गर्ल्स वाला सपना का बात मैं नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे रात के सोते वक्त जो सपना आता है ना, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे के माइंड में ये भी चलता होगा, नैनों में सपना सपनों में सजना, वो वाला यहाँ पे नहीं चल रहा है. ठीक है, सोने के बाद जो माइंड में जो सपना चलता है ना रात को, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ. तो आखिर वो आता कैसे, उसके बारे में बात करते हैं. आज की इस वीडियो में हम लोग जनरली जानने वाले हैं सपने क्यों आते हैं. ठीक है, आखिर आता कैसे है. ऑलमोस्ट जितने भी पर्सन होंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक पर्सन की मैं बात करूं तो सपना जरूर आता होगा. सबका एक ही कॉमन सिचुएशन है, सब में सपना आता होगा. ठीक है, हर एक आदमी को सपना आता ही है. तो ये आता क्यों है, इसके पीछे का साइंस समझेंगे. ठीक है, कुछ लोग सपने को भविष्य मानते हैं. ऐसा सही है या गलत है, इसके बारे में भी जानेंगे. ठीक है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना, जैसे आज मेरे सपने में राम भगवान आए थे और मुझे दर्शन दे दिए थे कि कल मेरे पास बिल्डिंग होगी, कार होगी. क्या ये सारी चीजें सही में होती है या नहीं होती है, इसको भी हम साइंटिफिक तरीके से देखेंगे. उसके बाद एक चीज और देखेंगे, जागने के कुछ मिनट बाद सपने याद क्यों नहीं रहते हैं. आप लोग भी देखे होंगे, आपके साथ ऐसा सिचुएशन कभी ना कभी आया होगा. रात भर आराम से मौज मस्ती मस्त सपना देख रहे होते हैं और अचानक से जब कोई आदमी आके आपको उठा देता है, उस समय पे क्या होता है, आप सपने सारे भूल जाते हैं. तो अचानक से कैसे भूलते हैं, लॉन्ग टाइम तक आपको याद क्यों नहीं रहता है, उसके बारे में जानेंगे. क्योंकि कुछ कुछ सपने आपको याद होते हैं, बट हर एक सपना आपको याद नहीं होता है. तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में. ठीक है, उसके बाद सपने इतने अजीब क्यों होते हैं. अजीब व गरीब का मतलब ये है कि जैसे रियल लाइफ में आपको कुछ भी अजीब नहीं लगता है, लेकिन सपने में जैसे आप अचानक से रोड पे चलते रहते हो, अचानक से एरोप्लेन में बैठ जाते हो. ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह यूं चले जाते हो. तो ये सपने इस तरह के अजीब अजीब सा सिचुएशन क्रिएट क्यों करते हैं. आपके पास पंख नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप उड़ने लगते हो सपनों में. ठीक है, तो ये अजीबोगरीब सपना आखिर आता कैसे बनता है हमारे माइंड में, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं. उसके बाद जानेंगे क्या बुरा सपना या संकेत कराता है कि कोई अनहोनी होने वाली है. सॉरी, यहाँ पे बोला गया है अगर कोई बुरा सपना किसी आदमी के माइंड में आता है, ठीक है, किसी पर्सन को बुरा सपना आता है, तो क्या यह संकेत करता है कि कुछ दुर्घटना होने वाला है. क्या ऐसा सच में होता है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं. इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानने वाले हैं कभी कभी सपने सीखने और समस्या का समाधान में भी मदद करते हैं. क्या यह सही बात है या गलत बात है. मतलब कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग जब पढ़ाई करते होगे, मैथ्स का क्वेश्चन अक्सर मैथ के केस में होता है, मैथ्स का कोई डॉट सॉल्व कर रहे हो. ठीक है, दिन भर पूरा परेशान हो चुके हो, लेकिन फिर भी आपसे नहीं बना, बट रात के टाइम में सोते हो तो वो आपके माइंड में चलते रहता है, अचानक से आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है. तो क्या ये सपना जो होता है ये कुछ सॉल्यूशंस भी हमें देते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे. आखिर ये सॉल्यूशंस कैसे देते हैं और कैसे मुझे एक नया आइडिया मिलता है, इस सारी चीजों को जानने वाले हैं. उसके साथ हम ये भी जानने वाले हैं क्या सपने के दौरान हमारी नींद पूरी होती है या नहीं. ठीक है, बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि हम जब सोते हैं, रात भर सपना चल रहा था, माइंड में नींद पूरा नहीं हुआ. क्या सच में नींद पूरा होता है या नहीं होता है सपने देखने के दौरान, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं. उसके बाद हम लोग जानेंगे लोगों के माइंड क्या है इसके पीछे, मतलब सोचते क्या है, क्या हमारे माइंड में चलता है एग्जैक्ट, उसको साइंटिफिक तरीके से देखेंगे. उसके साथ साथ क्या जानवर भी सपने देखते हैं. इंसान तो सपने देखते ही है, हम तुम और आपकी वो भी सारे आदमी सपने देखते हैं, बट क्या जानवर भी सपने देखते हैं, एनिमल्स, उसके बारे में भी जानेंगे. उसके बाद क्या अंधे लोगों को भी सपने आते हैं, ये भी बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहते हैं. ठीक है, जो आदमी अंधा है क्या उससे भी सपना आता है, इसके बारे में भी जानेंगे. और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि मान लो कोई एक आदमी है, ठीक है, वो चश्मा लगाता है, सपने में बिना चश्मे के दिखाई देता है. बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है. तो क्या कैसे आखिर वो सारी चीजें होती है, जानेंगे. उसके बाद रैम स्लीप क्या होता है. ठीक है, REM रैम स्लीप क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे. उसके बाद क्या है यहाँ पे दुःस्वप्न सपने क्यों आते हैं, मतलब डरावने सपने क्यों आते हैं, इसके बारे में जानेंगे. बहुत सारे लोगों को डरावने सपने आते हैं ना, तो वो क्यों आते हैं और कैसे आते हैं, इन सारी चीजों को जानने वाले हैं. उसके साथ साथ नींद के कितने चरण होते हैं, मतलब नींद के कितने स्टेज होते हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पे इन डेप्थ में जानेंगे. तो इस स्लाइड के थ्रू मैंने आपको ये बता दिया मैं इस वीडियो में क्या आपको बताने वाला हूं और आप लोग क्या सीखने वाले हो. तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले सपना कैसे आएगा, जब हम लोग सोएंगे तभी तो सपना आएगा ना. वो दिन में सपने देखा करो, वो मोटिवेशन वाली बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा. ठीक है, नींद आएगी तभी तो सपना आएगा ना. तो पहले ये जानते कि नींद आखिर आती क्यों है. ठीक है, तो सबसे पहले देखो,
दिन भर हम लोग वर्क करते हैं, अलग अलग वर्क करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरह का चीजें देखते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे माइंड में इनपुट भरते जाता है, मतलब बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में आती है। और जब हम लोग सोते हैं ना, तो माइंड हमारा क्या करता है, उन सारी चीजों को एडजस्ट करता है। नहीं समझ में आया? एक बार वापिस से यहाँ पे देखो, लिखा हुआ भी है, दिन भर दिमाग काम करते रहता है, सोचना, सीखना, याद करना, काम करना, भावनाओं को समझना। मतलब दिन में आप क्या होते हैं, बहुत सारे काम करते हो, किसी पे चिंतन करते हो, स्टडी करते हो, बाहर घूमने के लिए जाते हो, या कभी आप दुखी होते हो, कभी आप बहुत खुश होते हो, ये सारी चीजें आपके साथ होती है। उसके बाद क्या होता है, हाँ, इससे दिमाग और शरीर ऊर्जा खर्च करते हैं, ऊर्जा कम होती है और आराम की जरूरत होती है। अब जब इतने सारे काम आप दिन भर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपका एनर्जी तो कम होगा ही, ठीक है, ऊर्जा तो खर्च होता ही है ना काम करने में, ये तो आपको पता ही है। तो इससे क्या होगा, हमें आराम की जरूरत पड़ती है। उसके बाद क्या होता है, ब्रेन जो हमारा होता है वो केमिकल्स बनने लगते हैं उसमें, जो यादें बनाने, भावनाएं संभालने और सीखने में मदद करते हैं। ये हमारे शरीर को संकेत देता है कि अब सोने का समय है, ठीक है। एक मेलाटोनिन नाम का एक क्या होता है, एक केमिकल बनता है। ये केमिकल क्या करता है, इस केमिकल की वजह से मुझे नींद आती है, या आपको भी नींद आती है, ठीक है। अब कैसे नींद आती है, ये मेलाटोनिन केमिकल बनता है और ये नींद हमें दिलाती है। भर दिन काम किए, थक गए, उसके बाद क्या हुआ, मेलाटोनिन केमिकल बनता है, इस केमिकल के बनने से हमें नींद आ जाती है। अब हम लोग सो गए, क्लियर। अब देखिए, शरीर और दिमाग की प्रतिरक्षा प्रणाली धीमी होने लगती है, दिल की धड़कन, सांस लेने की गति, शरीर का तापमान कम होने लगता है। क्या क्या यहाँ पे बोला गया, जैसे ही हम लोग सोते हैं उस समय पे क्या होता है, हमारा शरीर पूरा रेस्ट पोजीशन में चल जाता है, हार्ट रेट जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, सांस लेने की गति एक सामान्य स्थिति में आ जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, इससे शरीर आराम मोड में चला जाता है ताकि ऊर्जा बचा सके। एनर्जी तो ऐसे भी हमारे अंदर कमी है, तो ऊर्जा कैसे बचाएगी, जब रेस्ट मोड में जाएगी तभी तो ऊर्जा बचाएगी ना। तो यहां तक ये सारी चीजें पड़ी। उसके बाद इस प्रोसेस के चलते नींद आती है, और नींद के कारण क्या होता है, स्लीप स्टेज से गुजरते हैं, मतलब नींद हम लोग को आती है। अब नींद तो आ गई है, ठीक है। अब नींद के कई सारे चरण होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया ना, नींद के कितने चरण होते हैं, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीजें अब मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से नींद आता है, शरीर एनर्जी वेस्ट किया, बचाने के लिए क्या करता है, नींद आता है, सोता है आराम से, बस। यानी नींद एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमारे दिमाग और शरीर को आराम, मरम्मत और रिचार्ज करने में हेल्प करता है। रिचार्ज का मतलब फिर से वापस से एनर्जी देने में हेल्प करता है, इसीलिए नींद जरूरी है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब नींद कैसे आती है, ये चीजें आप अच्छे तरीके से समझ गए हो। अब आपको क्या समझना है वो मैं बताता हूं। सपने क्यों आते हैं, वैज्ञानिक कारण, इसका साइंटिफिक रीजन क्या, आखिर सपने क्यों आते हैं, अब ये समझते हैं। क्योंकि सपने आते हैं सोने के बाद, तो आपको अभी मैं नींद दिला दिया, ठीक है, नींद क्यों आते है ये समझा दिया। अब सपने कैसे आते हैं, अब वो भी तो समझो। देखो, पहले नींद का जो होता है ना, वो 4 स्टेप्स होते हैं, 4 चरण में होते हैं नींद हमारे, ठीक है, 4 स्टेप्स। कौन कौन से, सबसे पहला स्टेप होता है हल्की नींद। नींद पहले हल्की नींद आती है, उसके बाद थोड़ी उससे गहरी नींद आती है, थोड़ा उससे डीप नींद आती है, उसके बाद क्या होता है, और भी ज्यादा डीप स्लीप में हम लोग जाते हैं, ठीक है, थोड़ी और गहरी नींद में जाते हैं। इस नींद में क्या होता है, हमारे शरीर जो होते हैं ना, अपने आप को रिपेयर कर रहा होता है, हमारा बॉडी रिपेयर कर रहा होता है अपने आप को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 4 स्टेज में आते हैं जिसको बोला जाता है रैम स्लीप। रैम स्लीप का मतलब रैपिड आई मूवमेंट, यह इस सपनों का मुख्य चरण है, क्लियर है। लास्ट में आते हैं हमारे रैम स्लीप। एक बार फिर से बताता हूं, नींद के 4 चरण होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें हल्की नींद आती है, उसके बाद गहरी नींद आती है जिसमें कंप्लीट बॉडी रेस्ट में जाता है, आराम वाले मूड में जाता है। उसके बाद और भी गहरी नींद आती है, उसमें हमारे बॉडी अपने आप को रिपेयर करता है। और लास्ट में आती है रैम स्लीप, मतलब रैपिड आई मूवमेंट, आरईएम का मतलब रैपिड आई मूवमेंट। ये रैम स्लीप वाली जो स्टेज आती है ना, इस स्टेज में हमें सपने आते हैं। और रात को हम लोग जब सोते हैं तो ये 4 स्टेप कंटिन्यू चलते रहते हैं। पहले ये 4 स्टेप तक गए, फिर से हल्की नींद, गहरी नींद और गहरी, फिर रैम स्लीप, ऐसे करके चलते रहती है। अब जो ये चौथा स्टेज जो होता है ना नींद का, इसमें हम लोग को सपने आते हैं। अब सपने आते कैसे, अब ये समझो आप लोग। देखो, दिमाग बहुत सक्रिय हो जाता है, मतलब एक्टिवेट हो जाता है। इस स्टेज 4 में रैम स्लीप में क्या होता है, हमारा दिमाग जो होता है एक्टिवेट हो जाता है। जैसे हम लोग जगे हुए रहते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मेरे को सुन रहे हो, तो यहाँ पे क्या आपका ब्रेन एक्टिव है, जस्ट इसी तरह से एक्टिव होता है रैम स्लीप के मूड में हमारा ब्रेन, ठीक है। जागने जितना सक्रिय है, ठीक है, ब्रेन हमारा इस समय पे क्या होता है, एक्टिव होता है। उसके बाद क्या होता है,
यादें प्रोसेस होती है, दिन भर की घटनाएं, अनुभव और भावनाएं व्यवस्थित होती है। मतलब दिन भर हम जो भी काम किए, आदमी से मिले, दुखी हुए, खुश हुए, अलग अलग जगह पे गए, अलग अलग लोगों से बातचीत की, अलग अलग चीजों को पढ़े, अलग अलग चीजों को देखे, ये सारी से हमारे दिमाग क्या हो जाता है, भर जाता है दिन भर में। तो नाइट के टाइम में जब हम लोग सोते हैं ना, तो उस समय पे दिमाग उन सारी चीजों को व्यवस्थित करने लगता है, ठीक है, उन सभी को अरेंज करने लगता है, वो सारी चीजों को। यहाँ पे वही चीज बोली गई है, दिन भर की घटनाएं, मतलब आप जो भी काम किए वो सारी चीजें रात के टाइम में क्या होती है, व्यवस्थित होती रहती है आपके माइंड में, ठीक है। उसके बाद देखो, भावनाएं सक्रिय होती है, मतलब आप फीलिंग्स जो होते हैं ना वो एक्टिवेट होते हैं। कौन कौन से? खुशी, गुस्सा, डर जैसी भावनाएं तीव्र हो सकती है, ठीक है। अभी आपको ये नहीं समझ में आया, आगे अभी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले ये चीज समझ में आया, जब रैम स्लीप में क्या आते हैं, सपने आते हैं, और इस दौरान क्या होते हैं, इस दौरान हमारा दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। दिन में जो भी चीजें की हैं, जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स थी, जितने भी लोगों से मिले, वो सारी चीजें को व्यवस्थित क्रम में सजाने लगता है हमारा माइंड, ऐसे कुछ करता है, ठीक है। अब क्या होता है, आंखों की तेज हलचल होती है। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म जो आप देख रहे हो ना, रैम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट का मतलब है हमारी आंखें बंद होती है और अंदर की जो ये होती है ना, अंदर वाली जो आंखें होती है वो हमारी तेज, उसमें हलचल होते रहती है, ये चीजें होते रहती है। हमारा पलक जो है ना ऊपर वाला, ये बंद होता है, बट आंखें क्या होती है, हलचल होते रहती है आंखों में, ठीक है। कब? रैम स्लीप के मोड में। उसके बाद क्या होते हैं, शरीर की मांसपेशियां, मतलब बॉडी का जो मसल्स होता है, निष्क्रिय हो जाती है, ताकि हम सपने के अनुसार हरकत ना कर सके। मतलब रैम स्लीप में क्या होता है, ये सारी चीजें चल रही होती है, दिमाग सारी चीजों को व्यवस्थित कर रहा होता है, फीलिंग्स जितने भी चीजें की उन सारी को व्यवस्थित कर रहा होता है। और उसके साथ क्या होता है, हमारे जो शरीर के मसल्स होते हैं, मांसपेशियां, ये क्या रहते हैं, डीएक्टिवेट रहते हैं। डीएक्टिवेट रहने का पीछे का कारण है, क्योंकि इस स्टेज में सपना आते हैं, ठीक है। अगर हमारे मसल्स डीएक्टिवेट नहीं रहेंगे ना, तो क्या होगा पता है, सपने में अगर हम दौड़ेंगे तो हमारा मसल्स तो डीएक्टिवेट नहीं रहेगा, तो क्या होगा, हम रियल में भी दौड़ने लगेंगे। इस वजह से क्या होता है, हमारा मसल्स जो होता है वो डीएक्टिवेट होता है, मतलब निष्क्रिय होता है, जिस वजह से जो चीज हम सपने में देखे वो चीज हम ना कर पाए रियल में। इसीलिए क्या होता है, मसल्स हमारे निष्क्रिय होते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई। सीखना और याद करना मजबूत होता है, मतलब कहने का मतलब सपने क्यों जरूरी हैं वो भी चीजें आप समझो। सपने आने चाहिए, क्योंकि इससे हमारा लर्निंग पावर भी बढ़ता है। कैसे? क्योंकि दिन के जितने भी चीजें होते हैं वो सारी चीजें को आप, हमारा माइंड जो होता है एक व्यवस्थित क्रम में सजा रहा होता है सपनों के दौरान, ठीक है। तो इसीलिए सपना आना जरूरी है। अब देखो, ये सारी चीजें अब आपको अच्छे से समझ में आ गई है। रैम स्लीप के मोड में हमारे बॉडी में क्या क्या होते हैं। अब देखो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है। रैम स्लीप हमारे दिमाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दौरान सबसे ज्यादा जीवंत सपने आते हैं और दिमाग जानकारियों को व्यवस्थित करता है। दिन में जितने भी सारी चीजें की हैं उन सारी चीजों को व्यवस्थित करता है। अब आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आ गई है। ऐसे करके सपने आते हैं। अब सपने बनते कैसे माइंड में, ठीक है, अलग अलग टाइप के अजीबोगरीब सपने बनते कैसे, अब वो समझो। यहां तक क्लियर है सारी बातें। अब सपने बनते कैसे, अब इस चीज को मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एमिगडेला। एमिगडेला क्या होता है, ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। एमिगडेला, ठीक है, ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। ये भावनाओं का केंद्र है, मतलब सेंट्रल पार्ट ऑफ फीलिंग्स, ठीक है। भावनाओं का केंद्र का मतलब नहीं समझे भैया, डर, खुशी, गुस्सा, चिंता, रोमांच जैसी भावनाओं को महसूस करवाता है। ये क्लियर है? कहने का मतलब आप जो सपने में डरते हैं ना, ठीक है, या फिर सपने में आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ठीक है, या फिर सपने में आप बहुत ज्यादा दुख होते हैं, आखिर वो ये जो सुख है, दुख है, खुशी है, ये सारी चीजें कहां से आती है? ये ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको एमिगडेला बोला जाता है। यही आपको खुशी प्रोवाइड करते हैं सपनों में, या फिर आपको दुखी करते हैं, या फिर आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, या फिर आपको हर एक चीजों का मतलब फीलिंग्स जो होता है ना, गुस्सा, चिंता, ये हर एक चीजें आपको सपने में कौन प्रोवाइड करते हैं? ब्रेन का एक पार्ट होता है एमिगडेला, ये आपको देते हैं। क्लियर है? इस वजह से आप सपनों में खुश होते हो, या फिर कभी दुख होते हो, या फिर कभी बहुत गुस्से होते हो, या फिर कभी बहुत चिंता में पड़े होते हो। क्लियर है? अब देखो, सपनों में अगर हमें डर लगता है तो एमिगडेला बहुत एक्टिव होता है। मतलब ये जो डर वाली जो फीलिंग्स है ना, कहां से आती है? ब्रेन का एक पार्ट होता है, इस पार्ट से आती है। पहली चीजें समझ में आ गई है, सपनों में डर, खुशी, गुस्सा, चिंता क्यों होता है, ये चीजें अब आपको क्लियर है। अब देखिए दूसरी चीजें है
हिप्पोकैम्पस, ठीक है। हिप्पोकैम्पस ये भी एक ब्रेन का पार्ट है। अब ये क्या करता है, इसका फंक्शन सुनो। यादों को प्रबंधन करता है, पुरानी और नई यादों को जोड़ता है और व्यवस्थित करता है। नहीं समझ में आया ना, आगे समझ में आएगा। इसलिए सपने में अक्सर पुराने लोग, जगह, घटनाएं और बचपन की यादें आ जाती है। देखो ये जो हिप्पोकैम्पस होता है ना, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। आपके दिमाग में जो अजीबोगरीब सपने आते हैं ना, वो आते हैं इस हिप्पोकैम्पस की वजह से, ठीक है। आखिर ये हिप्पोकैम्पस ऐसा करता क्या है, दिन भर में आपने जो भी चीजें की है उन सारी चीजों को ये जोड़ने का काम करता है, कंबाइन करने का काम करता है। ये कुछ पुराने चीजों को भी कंबाइन कर लेता है, ठीक है। मतलब एक ये सही क्रम में सजाता नहीं है। मतलब ऐसे मान लो जैसे आज आपने एक कॉलेज गया, ठीक है, आज आपने कॉलेज गया, ठीक है। कल आपने बहुत सारे लड़कियों से बात करी, ठीक है। आज बात नहीं करी, कल आपने बहुत सारे लड़कियों से बात करी थी, ठीक है। और आज आप कॉलेज गए, रात को आप सोएंगे ना तो क्या होगा, कॉलेज में लड़कियां आपसे बात करते हुए दिखती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब ये कल वाली चीजों और आज वाली चीजों, इस दोनों घटनाओं को जोड़ देता है। कौन जोड़ता है, यही हमारा हिप्पोकैम्पस जोड़ देता है, जिस वजह से जो चीजें रियल में होती भी नहीं है वो चीजें भी हमारे सपनों में आ जाती है। क्लियर है। मतलब 5 दिन पहले आपने क्या किया वो सारी घटना, और आज आपने क्या किया, अलग अलग दिन के अलग अलग घटनाओं को जोड़ने का काम करता है। कौन, ये हिप्पोकैम्पस। इस वजह से जो चीजें रियल नहीं होती है लेकिन फिर भी हमें दिखती है सपनों में। क्लियर है। इस वजह से हमें अजीबोगरीब सपने दिखते हैं। अब आपको यहां तक समझ में आ गया यादों को कौन जोड़ता है, ठीक है, मेमोरी को कौन कनेक्ट करने का काम करता है। ये अब दूसरा स्टेप आपको क्लियर है। अब थर्ड स्टेप समझो। थर्ड स्टेप में आता है विजुअल कॉर्टेक्स। मतलब आंखें बंद होती है हमारी, पलकें जो होती है बंद होती है, बट हमें फिर भी सपनों में दिखती है। ये दिखती कैसे है, ब्रेन का एक पार्ट होता है विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। इस वजह से आप सपनों में आप सोए हुए रहते हो बट आपको नदी, पहाड़, पड़ियां या फिर जो भी चीजें आपको दिखती है, ठीक है, वो दिखती कैसे है, ये विजुअल कॉर्टेक्स हेल्प करते हैं चीजों को दिखाने में। कैसे, वो समझो। दृश्य बनाने वाला एक हिस्सा है ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। मतलब जो भी आपके सपनों में पहाड़ आया, ठीक है, तो पहाड़ का इमेज आपके सपनों में बनता है, रियल में बनता है ना, तो वो कौन बनाने का काम करता है, वो विजुअल कॉर्टेक्स बनाने का काम करता है। सपने में दिखने वाले लोग, जगह, रंग, आकार, मूवमेंट, दृश्य आदि इसी भाग की मदद से बनते हैं, इसलिए इसे फिल्म की तरह दिखाई देते हैं। इसलिए हमें क्या करते हैं, सपने फिल्म के जैसा दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास होता है विजुअल कॉर्टेक्स, इसके वजह से दिखते हैं। अब देखो, अब एक आता है लास्ट स्टेप आता है, उसमें है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है, ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, तर्क, निर्णय, लॉजिक और विवेक के लिए जिम्मेदार हिस्सा। नहीं समझ में आया। देखो हम लोग जब अब रियल में जब हम लोग सो के उठते हैं, ठीक है, उस समय पे अगर कोई आदमी मुझे बोला चलो उड़ने के लिए चलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, पागल वागल हो गया है क्या, अभी उड़ने के लिए कैसे चलेंगे, पंख हम लोग के पास थोड़ी होता है। आप लोग क्वेश्चन करते हो, क्यों क्वेश्चन करते हो, क्योंकि आपके पास ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है एक्टिवेट होता है, सक्रिय होता है। इस वजह से आप सामने वाले पर्सन पे आप क्या करते हो, क्वेश्चन करते हो, आखिर हम उड़ेंगे कैसे, मेरे पास तो पंख है ही नहीं। बट आप जब सपने में होते हो ना, तो उस समय पे बिना पंख के भी आप उड़ रहे होते हो, बिना पंख के भी आप उड़ रहे होते हो, ठीक है। या फिर ऐसा मारो, एक बार आप कोशिश किए जंप करने का, तो बहुत ऊंचे जंप कर जाते हो, ठीक है। उस समय पे तो आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आता है कि हम इतना जंप कैसे कर गए, नहीं ना आता उस समय पे। या फिर बिना पंख के जब आप उड़ते हो तो उस समय पे ब्रेन आपका क्वेश्चन नहीं करता है कि मेरे पास तो पंख नहीं है लेकिन फिर भी हम उड़ रहे हैं, ऐसा तो कुछ क्वेश्चन नहीं होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है उस समय पे निष्क्रिय रहता है, मतलब डीएक्टिवेट होता है। इस वजह से आप क्या करते हो, क्वेश्चन नहीं करते हो चीजों के बारे में, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह तुरंत चले जाते हो, ठीक है, बट उसमें आप क्वेश्चन नहीं करते हो कि हम कैसे एक जगह से दूसरे जगह चले गए। क्वेश्चन करते हो नहीं ना, क्यों, क्वेश्चन उस समय पे नहीं हो पाती है, क्योंकि उस समय पे हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो निष्क्रिय होता है, मतलब डीएक्टिवेट होता है। क्लियर है। यहां पे देखो, रेम स्लिप में यह कम सक्रिय होता है, इसलिए सपनों में अजीब चीजें भी हमें सामान्य लगती है। अजीबोगरीब चीजें जो होती है वो भी मुझे नॉर्मल लगता है सपनों में। किसके वजह से, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डीएक्टिवेट होता है, इसके वजह से, ठीक है। अब आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है, आखिर सपने जो होते हैं वो बनते कैसे हैं, ठीक है, फिगर आउट हमारे माइंड में कैसे होता है, ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। और सपनों में हम लोग खुशी क्यों होते हैं, खुशी, दुखी, गुस्सा, चिंता, ये कैसे आती है, ब्रेन का कौन सा पार्ट इसको कंट्रोल करता है, ये आपको समझ में आ गया है, जिसको बोला जाता है एमिगडेला। उसके बाद आपको ये भी समझ में आ गया है कि अजीबोगरीब सपने आते हैं वो आखिर कैसे आते हैं, वो
कैंपस उसमें रोल प्ले करता है। उसके बाद आपको ये भी समझ में आ गया, सपने में जो हम पहाड़ देखते हैं, नदी देखते हैं, उस चीज का फिगर किससे बनता है? विजुअल कॉर्टेक्स से बनता है। अब आपको ये भी चीजें समझ में आ गई है। उसके बाद आपके साथ अजीबो गरीब चीजें होती है सपनों में, लेकिन आपको सारी चीजें सामान्य लगती है, नॉर्मल लगती है। क्यों? क्योंकि उस समय पे हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है ये डीएक्टिवेट होता है। आपको ये भी चीजें समझ में आ गई है। मतलब सपना कैसे आता है, इस सारी चीजों को आप डिटेल में जान चुके हो। ठीक है, अब देखिए सपनों से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल और उनके उत्तर। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन होता है ना सपने को लेकर के, ठीक है, सपना किसी गर्ल्स का बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे जो रात में सोने के बाद जो सपना आता है ना उसका मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब जानते हैं लोगों के माइंड में क्या क्वेश्चंस होते हैं सपने को लेकर के, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होते हैं, सपने याद क्यों नहीं रहते? ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, वो सुबह उठते हैं उनको सपने याद नहीं रहते। तो आखिर होता क्या है वहां पे? वो देखो, जागने के तुरंत बाद दिमाग नई जानकारी लेने लगता है और हर सपना लंबे समय की याद के रूप में सेव नहीं होता, इसलिए थोड़ी देर में भूल जाते हैं। कहने का मतलब जैसे ही हमारी नींद खुलती है, ऐसा कभी आपने गौर किया होगा, आप रात में सपना रहे होते हो, जैसे ही आपकी नींद खुलती है आप उस सपने को कहीं पे लिख लो या फिर किसी को बता दो तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। बट जैसे ही आपको सपना आया, कोई आपको उठा दिया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, आप आसपास की चीजों को देखने लगते हो, आपके पास मोबाइल फोन्स होता है, आप उसका यूज करने लगते हो, आसपास की चीजें आपको सुनाई देने लगती है। मतलब जैसे ही आपका नींद खुला सपनों से, ठीक है, जैसे ही नींद खुला आप आसपास की चीजों में इन्वॉल्व हो गए, तो आपका दिमाग जो होता है वो आसपास की चीजों को देखने लगता है और उसी में क्या हो जाता है, बिजी हो जाता है। इस वजह से सपने तुरंत भूल जाते हो आप। ठीक है, क्लियर है यहां तक सारी बातें? अब देखो सपने याद क्यों नहीं रहते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब एक और क्वेश्चन लोगों के माइंड में रहता है, क्या बुरा सपना अनहोनी का संकेत है? मतलब बुरा सपना आने से क्या सच में कोई घटना होता है क्या? लोगों को ये भी क्वेश्चन होते हैं, लोकल एरियाज में अक्सर लोग इसी सब चीजों में फंसते हैं। तो देखो इसका आंसर जो है ये नहीं है। क्यों? ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है इसके पीछे। बुरा सपना हमारा तनाव, डर, बीमारी, थकान, फीवर या दिन भर की घटनाओं का प्रभाव हो सकता है। मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है बुरा सपना इसलिए आता है क्योंकि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बुरा सपना क्यों आता है? हो सकता है कि आप नींद कम ले रहे हो सकता है कि आपको थकान ज्यादा हो रही है, हो सकती है कि आपके शरीर में कमजोरी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बुखार हो या फिर कोई और बीमारी हो। तो ये सारे रीजंस भी होते हैं बुरे सपने आने का। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बुरे सपने आने से बुरा ही आपके साथ होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ अभी तक दिया गया ही नहीं है। क्लियर है? अब देखो बहुत सारे लोगों के माइंड में एक और क्वेश्चन होता है, सपने सीखने और समस्या का समाधान में कैसे मदद करते हैं? ठीक है, बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है, जैसे मैथ का कोई डाउट सॉल्व कर रहे हो, दिन भर में नहीं हुआ आपसे, रात को सोते हो तो आपके माइंड में तुरंत एक नया सा आइडिया आ जाता है, अच्छा इसको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो आखिर वो आइडिया आता कैसे है आपके माइंड में, वो मैं बताता हूं। हमारा जो हिप्पोकैम्पस जो होता है, आपको जो मैंने पहले बताया था, ये हिप्पोकैम्पस ये क्या करता है, पुरानी यादों को नई यादों के साथ जोड़ने का काम करता है। यानी कि कुछ दिन पहले हुए घटनाओं को और आज की घटनाओं को जोड़ने का कोशिश करता है। जब ये जोड़ता है ना, उसी समय पे क्या होता है, हो सकता है आप कुछ दिन पहले उस सवाल को बना लिए होगे, ठीक है, या फिर आपके माइंड में आइडिया आया होगा, तो वो क्या करेगा ना, उस दिन के यादों को आज की यादों के साथ जोड़ देगा। और यही चीजें होती है जिस वजह से आपको सपने में क्या आते हैं, कभी कभी एक नया आइडिया मिल जाता है। तो ऐसे करके होते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूं, जैसे संगीतकार होता है, उसको नया ट्यून नहीं मिलता है, कुछ नया ट्यून बनाने का कोशिश कर रहा है, उसको नया ट्यून नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्होंने पहले से बहुत सारे ट्यून बनाए हुए हैं। तो सपने में क्या होगा ना, अलग अलग तरह के ट्यून जुड़ेंगे, ठीक है, और वही जुड़ने के साथ कुछ नया क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे सपने से क्या मिलता है, हमें कुछ सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। अब आपको यहां तक समझ में आ गई है सपने आखिर हमें बहुत चीजें कैसे सिखाते हैं, नया आइडिया कैसे आता है, ये भी चीजें क्लियर है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में एक और क्वेश्चन होता है कि क्या हर व्यक्ति सपने देखता है? क्या हर व्यक्ति सपने देखता है? इसका आंसर है हाँ, ऑलमोस्ट हर व्यक्ति सपना देखता है। शायद ही ऐसा 1% होगा जिसको सपना नहीं आता होगा। नहीं, अक्सर लोगों को सपना आता ही है, ठीक है।
लगभग हाँ, लेकिन सबको याद नहीं रहते हैं। आते तो सबको हैं सपने, लेकिन सबको याद नहीं होते। ठीक है, जो क्रिएटिव माइंड होते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, उनको याद रहने का ज्यादा चांस होती है, लेकिन अक्सर लोगों को याद भी नहीं रहते हैं सपने। अब एक और क्वेश्चन आता है, क्या जानवर भी सपने देखते हैं? इंसान तो देखते ही हैं, क्या एनिमल्स भी सपने देखते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, एनिमल्स भी सपने देखते हैं। डॉग जो होते हैं ना, डॉग भी सपने देखते हैं, बट वो जो सपने देख के जो भी फील कर रहे हैं ना, जो भी महसूस कर रहे हैं, उन चीजों को हम नहीं देख, उस चीजों को हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते। मतलब वो क्या फील कर रहे हैं सपनों में, वो चीजें हम लोग नहीं जान सकते, ऐसा होता है। बट जानवर भी क्या करते हैं, सपने देखते हैं, क्योंकि वो भी रैम स्लीप में जाते हैं। उनमें भी हल्की नींद, गहरी नींद, रैम स्लीप, फिर हल्की नींद, गहरी नींद, रैम स्लीप चलती है। क्लियर है? अब आता है, क्या अंधे लोग भी सपने देखते हैं? हाँ, इसका भी आंसर है हाँ, अंधे लोग भी सपने देखते हैं। ठीक है, अब भैया बोलोगे जो लोग अंधे वो कैसे सपने देखेंगे? तो ये डिपेंड करता है कि वो अंधा कब से है। अगर वो मान लो